Hello and welcome back to my channel English Basics, and here is your new topic, that is subject and predicate. Subject and predicate क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्या उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Okay, so let's begin with the topic with me, your online tutor Nikhat Unisa. Okay, so as we all know that we use sentences in writing, speaking or reading. In every sentence we talk about something, about any person, place or thing, basically noun. जो भी हम इंग्लिश में हम सबको पता है कि हम चाहे बुक्स पढ़ें या न्यूज़पेपर्स पढ़ें या हम किसी से बातचीत करें, उसमें हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. और सेंटेंसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका वीडियो भी बना चुकी हूँ. उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, और हर सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी ना किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी नाउन के बारे में बात करते ही हैं. सो एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट. जो भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. ये दो पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के. अब ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है. दैट नाउन, मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, कोई भी हो, दैट नाउन वी मेंशन्ड इन द सेंटेंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट. तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो नाउन है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है या कोई भी प्लेस है या तो फिर कोई भी थिंग है या कुछ भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. ठीक है, जो हमारा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके भी बारे में हम बात करते हैं. ओके, and rest of the part of sentence that describes whatever is said about the subject is known as predicate. तो एक जो सेंटेंस है उसमें हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब जो बाकी का सेंटेंस है, जो ये एक्सप्लेन कर रहा है, जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, जो डिस्क्राइब करता हो कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, उस पूरे जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. प्रेडिकेट एक या दो वर्ड का नहीं होता, प्रेडिकेट जो है वो 3-4 वर्ड्स का भी होता है. A complete predicate is the verb that shows the action and also the modifying phrase that completes the thought. Basically everything in the sentence that is not the subject. तो पूरा सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट निकाल लिया कि ये सब्जेक्ट है. सो बेसिकली बाकी का जो पूरा सेंटेंस है वो आपका प्रेडिकेट हुआ, उसमें आपका वर्ब भी आ जाता है. ठीक है, और वो ये भी शो करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या तो फिर उसके बारे में क्या बात की जा रही है, जो भी थॉट है वो भी उसको कंप्लीट करता है. तो एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट वो होता है पार्ट जिस जो सेंटेंस में हम जिसके भी बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और ये डिस्क्राइब करता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो प्रेडिकेट होता है. आप प्लीज ये नोट्स जो हैं ये स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या तो पेन डाउन कर लिया कीजिए वीडियो को पॉज करके. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर यू. ओके, चलिए तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके रिलेटेड. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वॉट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. ठीक है, तो सेंटेंस किसके बारे में है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. अब देखिए, इन द सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन. ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन. द वर्ड कैट इज द सब्जेक्ट. कैट क्यों सब्जेक्ट हुआ, जो सेंटेंस है द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, जो कैट है वो सो रही है सूरज में, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैट हमारा सब्जेक्ट हो गया. A predicate is the part of the sentence that tells what the subject is doing or what the subject is. Let's take the same sentence from before. The cat is sleeping in the sun. हमने सेम सेंटेंस लिया था, cat is sleeping in the sun. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब कैट का क्या डिस्क्राइब, कैट क्या क्या कर रही है या उसको क्या और डिस्क्राइब कर रहा है, तो इज स्लीपिंग इन द सन, क्या कर रही है, सो रही है सन में. तो यहाँ पे स्लीपिंग इन द सन जो है वो प्रेडिकेट हो गया आपका. इट्स डिक्टेटिंग व्हाट द कैट इज डूइंग. ये आपको क्या बता रहा है कि कैट क्या कर रही है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया. ओके, तो हाउ टू रिमेंबर द डिफरेंस, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस कैसे याद रखेंगे. वन वे टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द सब्जेक्ट विल बी अ नाउन और प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट होगा आपका वो हमेशा नाउन या तो फिर प्रोनाउन होगा. एंड द प्रेडिकेट विल कंटेन अ वर्ब इन एडिशन टू द पॉसिबल मॉडिफायर.
और जो हमारा प्रेडिकेट होगा उसमें वर्ब भी होगा और जो आगे इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी या तो ठीक है वो भी उसमें इंक्लूडेड होगी, तो वो आपका प्रेडिकेट होगा। इस तरह से हम ये चीज याद रख सकते हैं। चलिए तो 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल है ही रीड्स द बुक, वो बुक पढ़ता है। इसमें हम ही किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होगा, द सब्जेक्ट इज ही, बट द प्रेडिकेट हैज सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, रीड्स द बुक। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ब भी आ गया है रीड्स, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे बुक नाउन भी आया है ना, तो हमें पहले ये पता करना होगा, हमें सेंटेंस पढ़ के ये समझना होगा कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ही उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है हमारा, रीड्स द बुक हमारा प्रेडिकेट हो गया। सेकंड है अंकिता सिस्टर्स आर गोइंग टू स्कूल। अब अंकिता सिस्टर्स आर गोइंग टू स्कूल, हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ अंकिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अंकिता की बहनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा? अंकिता सिस्टर, अंकिता की बहनें, एंड द प्रेडिकेट इज आर गोइंग स्कूल। थर्ड देखिए आई एम राइटिंग एन एसे, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट आई रहेगा एंड द प्रेडिकेट इज राइटिंग एन एसे। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप यू अंडरस्टूड इट। और आप कुछ सेंटेंस निकाल लीजिएगा कहीं से भी, अपनी बुक्स में से या कहीं से भी, और उसमें से निकालने की कोशिश कीजिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So this was it for today and thank you for watching my video. Please subscribe to my channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू वांट यू मे गिव मी अ लाइक, आप मुझे प्लीज एक लाइक भी दे दीजिए। एंड ये जो स्क्रीन पे आपको वीडियोस के लिंक मिल रहे हैं आप इनको भी जाके देखिए, ये रिलेटेड वीडियोस हैं एंड दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।